Hello everyone. Now let's start a new chapter, biotechnology and its applications. We have seen what is biotechnology. It is nothing but to change an organism by its genetic modification and to make something new in it so that it produces a product that is for human welfare. हमने देखे अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस देखे उसके अंदर और प्रिंसिपल्स क्या काम करते, आरडीएनए कैसा बनाते, हाउ जीन is changed, how RDNA is made by inserting your donor DNA vector, वो सब चीजें अपन ने देखे. अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से कैसे उसको अपन ने होस्ट से अपना प्रोडक्ट डिराइव किए. ऑल दैट प्रोसेसेस हैव बीन डन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बोर्ड में आपको एक ही चैप्टर में सब चीजें दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में दो चैप्टर में आपको डिवाइड किया हुआ है. ओके, सो हम दोनों के पार्ट मिक्स करके मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नीट के हिसाब से अगर देखें तो आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको वो समझ में आ जाएगा. बोर्ड के लिए थोड़ा एडिशनल यहाँ पे आपको डिस्कशन जरूरी है. पहली बार ऐसा है कि बोर्ड में ज्यादा आपको डिस्कशन किया हुआ है. एनसीईआरटी में चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन बोर्ड में आपको ज्यादा करना पड़ेगा. ओवरऑल आपको सभी को करना है, क्योंकि बोर्ड्स तो सभी को देने ही, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज नॉट, What are the applications of biotechnology? तो आपको जैसे कि पता है कि आप डीएनए लेवल पर जाकर वर्क कर सकते हैं. सो आपको बहुत समझ सकते हैं आपकी डीएनए लेवल पर अगर आप जाकर काम करेंगे तो आप कितने सारे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती. बेसिकली अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च एरियाज की बात करूं तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैसेज में आपको 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज दिए हुए. एप्लीकेशंस क्या है वो अपन बताने वाला हूं मैं, लेकिन 3 मेन चीजें बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च की जाती. सो फर्स्ट जो थिंग रहेगी, प्रोवाइडिंग अ कैटलिस्ट फॉर मेकिंग एन मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रोब और एन प्योर एंजाइम. आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है, जैसा कि अपन ने इंसुलिन वाला ई कोलाई बनाए थे. Normally E. coli does not produce your insulin, but you can insert your insulin producing gene into the E. coli and you can make an improved or a transformed E. coli that can now work for you and it can give you insulin. So इस तरीके से पहला एप्लीकेशन रिसर्च एरिया क्या रहेगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना जो अपने को कुछ तो भी काम करके देगा, कोई ऐसा माइक्रोब तैयार करना, कोई ऐसा एंजाइम तैयार करना जो आपके लिए कुछ तो भी फायदेमंद रहेगा. पहला रिसर्च एरिया इस माइक्रोब पे वर्क करना. दूसरा, उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, उस प्रोडक्शन को, उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम को बनाने के लिए कोई एक ऐसी प्रोसेस बनाना, पूरा उसका एक प्रोटोकॉल तैयार करना. ये प्रोसेस से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तुमको प्रोडक्शन मिल सके. So second will be the providing a catalyst for making such a process or optimal conditions for growing that organism for obtaining that product. Okay, to act that catalyst. वो एक कैटलिस्ट का काम करेंगे. ये पूरी प्रोसेस आपको बायोटेक्नोलॉजी कैटलिस्ट का काम करेंगे और आपको प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. एंड लास्टली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस डेवलप करना फॉर डेवलपिंग द डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. ये सब 3 एप्लीकेशन आपको पता. ये कोई नई चीज नहीं है, आपने वही तो काम करे. ई कोलाई के अंदर आरडीएनए डाल दिए थे, अपना डोनर डीएनए डाल दिए थे, इंसुलिन वाला और जीन, और फिर वो जीन से आरडीएनए बन गया था. आरडीएनए होस्ट में डाल दिए और फिर होस्ट से अपने प्रोडक्शन ली. तो आपने पहले एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनाया, उसको ग्रो करने की कंडीशंस डेवलप करे और फिर ग्रो करे वाले कंडीशंस से आपने डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन करके आपने अपना प्रोडक्ट डिराइव किए. वही 3 एप्लीकेशंस, वही 3 आपके रिसर्च एरियाज रहेंगे बायोटेक में. इन पे 3 वर्क करते. ओके. फिर इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें, सो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, आपको फुल पेज फोटो आ रहा है, आपको स्टेट बोर्ड में एक फोटो दिया रहा है फुल पेज, राइट. क्या क्या एप्लीकेशंस आपके सामने फोटो आ रही है, जैसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स. ओके, क्लॉकवाइज रीड करते चलो उसको. एनवायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राइट. मतलब आप इन फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. आपको 2 मार्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, प्लस आपको पूरा चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि अपन बायोटेक्नोलॉजी हर जगह यूज कर सकते हैं. सो स्टेट बोर्ड में आया व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो आप इस फॉर्मेट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा. प्लस उसके अंदर क्या क्या लिखना है आपको सब वहीं पे दी हुई चीजें. जैसे कि प्लांट्स के ऊपर आप वर्क करके प्लांट टिश्यू कल्चर की जैसी टेक्निक अपन ने जो ऑलरेडी देख ली स्ट्रेटेजी चैप्टर में, वो आपको वर्क कर सकते हैं वहां पे. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा जीएम क्रॉप्स बनाना, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना. फिर इसके अलावा आप और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको मार्कर वाले जीन्स का वर्किंग बताया था, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स थे. तो वैसे प्लांट्स में भी आप कुछ इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स और नॉर्मल प्लांट्स ऐसा सिलेक्शन करने का, आपको रिकॉम्बिनेंट वैरायटी ऑफ प्लांट
नॉर्मल वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, लो यील्डिंग वैरायटी, ये सिलेक्शन कर सकते हैं आप, सेपरेशन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलरली एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आप एनिमल्स तैयार कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। आपने डॉली शिप के बारे में तो सुना ही होगा, उसके बारे में अपने को देखने का है। प्लस इसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के हैं जिनमें कुछ अलग जीन्स रहेंगे, उन जीन्स को बदल के अपन उन एनिमल्स में से कुछ अलग प्रोडक्ट्स डिराइव करेंगे। रोजी नाम की काऊ रहेंगी एक, जो प्रोटीन आपको तैयार करके देंगी, उसके मिल्क में ज्यादा प्रोटीन रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक और ऑर्गेनिज्म, फिश, पिग्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ अपन बना सकते हैं, ठीक है। देन अगर इसके बाद आ जाए माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, पहले आ जाते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सो आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स डिजाइन कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम। You know that water pollution is caused due to eutrophication, right? That is a cause of water pollution. Eutrophication में minerals जमा हो जाते हैं पानी में, बहुत सारे enrichment of water body with high amount of minerals that lead to greening of water, and all oxygen is utilized by microbes and therefore the fishes cannot survive in that water. That leads to algal bloom, we called it as algal bloom, right? And the fish will die. सो वो अपन कम करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशीज वहां पे छोड़ सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जो अलगल ब्लूम को कंट्रोल कर सके, ओके। आप वो जो पानी का प्रदूषण हो रहा है, जो कोई वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपन बना सकते हैं जो विच कैन एब्जॉर्ब दैट पोल्यूटेंट, विच कैन वर्क ऑन दैट, रिमूव दैट पोल्यूटेंट फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम एयर, ओके। दैट यू कैन डू विद दिस बायोटेक्नोलॉजी, ओके। इट इज कॉल्ड बायो रीमेडिएशन। रेमेडी मतलब क्या है, उपाय, और बायो रीमेडिएशन मतलब क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन किसी एनवायरमेंटल इशू के लिए यूज करें। सो यू आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ मॉडिफाइड इम्प्रूव्ड वैरायटी फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द एनवायरमेंटल इश्यूज, इट इज कॉल्ड बायो रीमेडिएशन। अपन सब आगे देखने वाले, सब चीजें आएंगी, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ये चैप्टर का कि आपको क्या देखना है। सिमिलरली यू कैन वर्क ऑन माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल में ऐसा अपन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मेनली जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग ऐसे माइक्रोब्स बना सकते हैं जो आपको कोई एंजाइम बना के देंगे, कोई एंटीबायोटिक बना के देंगे, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करके देंगे, या फिर कोई और अलग किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडीज वगैरह आप बना के ले सकते हो, उनसे कुछ भी हो, अलग अलग चीजें आप माइक्रोब से भी बना के ले सकते हो। उसमें बस वो जीन्स डाल दो, वो माइक्रोब आपको वो चीजों का प्रोडक्शन करके देंगे। सो दैट इज माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ओके। जीनोमिक्स में क्या रहेगा, आप डीएनए लेवल पे वर्क करेंगे, उसमें अपने को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का पार्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, वो सब इधर अपने को देखने का है। वो 2 बीट उधर के रहते, लेकिन आप उसको इधर देखेंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा, ओके। सो you will work at genomic level, you have to work at genome DNA level, and you can read the DNA sequences, you can save the DNA sequences, you can make a collection in the form of gene library or genomic library. So that is the application of your biotechnology, उसको बोलते हैं genomics, okay. Then इसके बाद आ जाता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल, जिसमें you can produce certain drugs, certain processes, certain fuels, certain pharmaceuticals, certain drugs that can be of industrial level, that can be for industrial level. आप वहां पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस डिजाइन करेंगे जो बायोटेक से बने वाली रहेंगी और आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे आप उसको काम करेंगे, ओके। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। दीज आर द फील्ड्स ऑफ और द एरियाज वेयर यू कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके। Now let's come to the first application. We will see one by one in detail. बोर्ड में आगे पीछे हो सकता, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से जा रहा हूँ, तो बोर्ड में भी आगे मिल ही जाएंगे, आपको सर्च कर सकते हैं आप पॉइंट्स, आपको क्वेश्चंस बता दूंगा मैं। सो आपको एक क्वेश्चन, आपका पहला ही एप्लीकेशन देखते हैं अपन। लेट्स सी द एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे काम में आता। सो इसमें अपने को देखने का बीटी कॉटन वगैरह और एक निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी आपको बनाने की है, 2 अपने को यहाँ पे यूज देखने के, दोनों बोर्ड में और नीट में कॉमन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन दी फील्ड ऑफ योर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको पता है, मैं देखो थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ, जो आपको बेस थ्योरेटिकल रीड करना है मैं पहले वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने को जो कोई भी वर्किंग जो बीट्स रहेंगे, क्वेश्चन जो रहेंगे कहाँ से बनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये भी रीड करना है। 3 रिसर्च एरियाज आपको समझ में आने के बाद नीचे ही दिया हुआ है एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो आपको एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं भाई, एग्रीकल्चर का मेन एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर, टू प्रोवाइड द फूड फॉर द पॉपुलेशन, राइट। सो you want your aim is to improve your production
agricultural production because day wise your population is increasing at a tremendous rate, राइट. सो बढ़ती पॉपुलेशन की फिर खाने की समस्या जो बढ़ने वाली है उसको भी तो कम करना है. तो आपको खाने वाले बढ़ रहे तो फिर खाने का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट. तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. ये एनसीईआरटी में दी वाली चीज है. फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यू कैन यूज एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्शन. सबसे पहले आप एग्रोकेमिकल्स का यूज करो. एग्रोकेमिकल्स मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल वीडीसाइड्स. जो एक हिसाब से देखे तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा एग्रोकेमिकल्स यूज करेंगे तो, बट दूसरे हैंड पे अगर ऑन द अदर हैंड यू कैन एक्सपीरियंस द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दैट एग्रोकेमिकल्स. पोल्यूशन होगा, सॉइल उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद. पानी में गए तो वाटर पोल्यूशन होगा, आपके खाने में आ गए तो आपको भी कुछ हजार्डस इफेक्ट्स रहेंगे. सो ये सब बातें अपन एग्रोकेमिकल्स के इफेक्ट में बोल के एक अलग बिट देखना है. Okay, so means you can increase your agricultural production by agrochemicals. Secondly, you can use organic farming. Organic farming. What is organic farming? You can use organic material for increasing the crop production, such as your gobar gas, biogas. Okay, उसमें से बनने वाला compost रहेगा जो आपका. So compost, it is organic manure, right? या फिर cow dung etc. खेतों में जो कचरा रहता है उसी से fertilizer बनाने का. But ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक लिमिट रहती, उसमें हाई प्रोडक्शन मिलना बहुत मुश्किल है, प्लस वो बनाने की प्रोसेस भी स्लो है. ओके, सो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो. तीसरी बात बच जाती, आपके पास आ जाती जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटीज यूज करने का. कैसी वैरायटीज? जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटी. सो बाय दीज 3 मेथड्स यू कैन इंक्रीज योर क्रॉप प्रोडक्शन. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज योर improved variety, that is genetically modified plants, GMO, genetically modified organisms और genetically modified plants. ऐसे प्लांट्स बनाने के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उनके डीएनए में ऐसी चीज डाल देने की कि उसने ज्यादा प्रोडक्शन देना. जो प्लांट आपको कुछ सीड्स दे रहा, फॉर एग्जांपल 50 सीड्स आपको तैयार करके दे रहा है एक प्लांट, एक गेहूं का प्लांट है, व्हीट प्लांट, 50 सीड्स मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, आपको हाई प्रोडक्शन करने का है, तो आप 50 के बदले उसमें 75 सीड्स कैसे तैयार हो सकते हैं. सीड रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो सकता है, ऐसे जीन्स उसमें ढूंढ के डालने के, उसके जीन्स को इस तरीके से मॉडिफाई करने का, सीड साइज बढ़ा देने का, सीड में का जो स्टार्च का कंटेंट है, सो स्टार्च कंटेंट वाला जीन उसमें कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक दैट यू कैन मेक सच अ प्लांट दैट कैन बी, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बिकॉज इट्स डीएनए इज चेंज्ड, has been changed, and it is now producing at a much greater rate, higher rate as compared to the normal variety. So this is a good option that you can opt for your genetically modified plant, right? लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वाली बात से पहले अगर आपको याद आ रहा होगा, सो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला एक बीट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ग्रीन रिवोल्यूशन यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राइट. 60s में क्या हुआ था, जब भारत को खाने के वांदे हो गए थे तो वो टाइम पे फिर अमेरिका से अपन ने लाल गेहूं मंगाए थे, लेकिन उन्होंने लाल गेहूं भेजे थे जो इंसानों के खाने के काम के नहीं थे, जो एक्चुअली वहां पे पिग्स को डालते थे, सुअरों को खिलाते थे, वो इंसानों वो इंडियंस को भेजे थे उन्होंने. सो उसके बाद अपने जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, उन लोगों ने फिर डिसाइड करे कि इंडिया इस तरीके से किसी के भरोसे पे नहीं रह सकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको खिलाने के लिए अपने कुछ लगे. सो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन की कंसेप्ट को अपन ने एक्सेप्ट किए, स्ट्रेटेजी चैप्टर में आपने देखी, राइट. ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ क्या, प्रोडक्शन ऑफ फूड वाज इंक्रीज 3 टाइम्स, ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, ट्रिपल हो गया फूड प्रोडक्शन. बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, लिख के रखो, डबलिंग नहीं हुआ, ट्रिपलिंग हुआ. फूड प्रोडक्शन तो ट्रिपल हो गया, बट उसी के साथ में कुछ चीजें बढ़ गई. क्या, आपको मशीनरीज लेना पड़ेंगी, आपको कुछ इंप्रूव्ड वैरायटीज लेना पड़ेंगी, प्लस आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि मियरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यू कैन नॉट गेट सच अ ह्यूज प्रोडक्शन. You have to be dependent on these machineries, then improved crop varieties, hybrid varieties, then you have to also use chemical pesticides, chemical fertilizers, but all of them have same effects, hazardous effects उतने ही है, plus expensive रहती है ये सब चीजें. Okay, developing countries में the farmers cannot opt for these because these are hazardous, okay, as well as expensive. Therefore, green revolution, though it proved to be a mechanism to push food production in India, but due to expensive material, expensive fertilizers, expensive pesticides, we cannot do it for a longer period.
and yes, you know, poor farmers cannot opt for it, right? Then only one thing remains for you, that you should use genetically modified. Government should promote the production of genetically modified plants. तो इसीलिए फिर सरकारों ने क्या किए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाओ जिनको ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं लगेगा, जिनको ज्यादा पेस्ट अटैक नहीं करेंगे, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट रहेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट रहेंगे, ऐसे प्लांट्स तैयार करो बोले गवर्नमेंट ने, जिनको अपने को ज्यादा यार वो खुद ग्रो हो जाएगा, कम पानी में आने वाले हैं, ओके, जिसको ज्यादा बीमारी नहीं रहेंगे, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, उनमें ऐसे जीन्स डाल दो कि इनको बीमारी से नहीं होना, मतलब ऐसे सुपर प्लांट्स बना देने के, जैसे सुपरमैन रहता है वैसे सुपर प्लांट्स बना देने के। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का आपको और फायदे दिया ले, देयर आर 5 यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपको ये सब एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आपको 5 फायदे क्या दिया ले कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सच वैरायटीज व्हिच आर स्ट्रेस रेजिस्टेंस और स्ट्रेस और टॉलरेंस उनमें ज्यादा रहता फॉर कोल्ड, हीट, वाटर स्कार्सिटी, सो दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज। सो ऐसे आप वैरायटीज बना सकते हो उनके जीनोम बदल के। इसी के साथ आप केमिकल पेस्टिसाइड्स कम यूज करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाएंगे। अगर आपकी वैरायटी पेस्ट रेजिस्टेंट है तो आपको पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ेगा ना, उस पर छिड़कना नहीं पड़ेगा पेस्टिसाइड। सिमिलरली आप डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाएंगे तो आपको उसके ऊपर फंगीसाइड वगैरह, बैक्टीरियसिडल, कोई इंसेक्टिसिडल, कोई भी ड्रग्स आपको उसके ऊपर छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। सो आप इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यू कैन मेक such crops which are pest resistant, which are disease resistant, as well as which are high yielding to increase the yield. Ultimate aim of agricultural modifications are to increase your yield or production. तो आप वो बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, उस प्लांट्स के अंदर मैं अभी आपको एप्लीकेशंस की बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अपन डिटेल में प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो अपने को ऐसे प्लांट्स बनाने के जो अपने आप में कड़ी से कड़ी मुश्किलों में भी जिंदा रह जाना और हाई प्रोडक्शन दे देना, ठीक है। सो इस तरीके से आपको, या कोई बीमारी हो रही होगी, या उसको कोई पानी की कमी है, पेस्ट रेजिस्टेंट रहना, सब चीजें उसके अंदर डाल देने का, और ऐसे जादूगर प्लांट्स बना देने का। इनको बोलते हैं टेलरिंग ऑफ प्लांट्स। टेलर, आप टेलरिंग कर रहे हैं, आप काट छाट के उनको, प्लांट को नहीं काटने का, उसके डीएनए को काटने का, प्लांट में टेलरिंग करके टेलर्ड प्लांट्स तैयार कर रहे, विच कैन बी यूज टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। Okay, so such tailored plants can be produced by means of your biotechnology. Okay, so उसके अंदर ही आपको पूरा ये डिस्कशन मिल जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये 2-3 बीट देखते, आज का इंट्रोडक्टरी बीट इसके लिए इतना ही। बाकी फिर मैं आपको अंदर जो बेसिक है अपने को बुक से रिलेवेंट उतनी बातें अपने को देखनी। ओके, सो बस आपको कुछ चीजें बता दे रहा, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम इज मॉडिफाइड और हुज डीएनए इज मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन न्यू इफेक्ट, अ सर्टेन न्यू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। वो कुछ नई चीज तैयार करके दे रहा, विच वाज एक्चुअली नॉट इन इट्स ओरिजिनल जीनोम, जो भगवान ने नेचुरली उसको नहीं दिया था, वो चीज अपन उससे करवा रहे। जैसे कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को क्या किए, व्हीट प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल, व्हीट के 50 सीड्स आ रहे हैं अभी का एग्जांपल, लेकिन आपने उसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स बनाने वाले जीन्स जो है विच रेगुलेट द सीड प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन, सो जितने फ्लावर्स उतने सीड्स रहेंगे, राइट। तो उन फ्लावर्स का नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा आना, उसमें ऐसे जीन्स डाल दिए। सो यू हैव मॉडिफाइड द जीन्स इन दैट व्हीट क्रॉप सो दैट इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, करेक्ट, एंड देयरफॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। बीटी कॉटन का अगर आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं तो बीटी कॉटन क्या रहता, कॉटन के ऊपर एक बोलवर्म बोल के कीड़ा रहता, अली रहती, वो अटैक करती, वो कॉटन बॉल जो रहते, बोंडे रहते कपास के, उनके अंदर घुस के बैठ जाती और कपास खा जाती। अपन एक ऐसी चीज डालेंगे वो क्रॉप में, कॉटन प्लांट में, जिससे कॉटन प्लांट को खाने के बाद वो कीड़ा मर जाएगा, और जैसे ही वो कॉटन को खाने के लिए आएगा, पत्ता खाएगा या फिर वो कपास अंदर भी घुसने की कोशिश करेगा तो थोड़ा भी खा लिया तो वो मर जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉटन प्लांट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके डीएनए को चेंज करना पड़ेगा, और उससे अपन बनाएंगे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, सो इस तरीके से आपके ये जो कुछ भी रहेंगे एप्लीकेशंस, ह्यूमन एप्लीकेशंस में अगर देखें तो इंसुलिन प्रोडक्शन फिर से देखने का है, प्रोसेस वही है, बस इंसुलिन का स्ट्रक्चर वगैरह आपको दिखा दूंगा, उतना ही रहेगा। और इसी के बाद आपका रहेगा इंसुलिन प्रोडक्शन के बाद आपको बनाना, एग्रीकल्चर में आपको एक मेलेटिगोइन इनकॉग्निशिया बोल के एक निमेटोड का देखने का है। फिर उसके आगे अपने को जीन थेरेपी वगैरह, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज रिमेनिंग फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर चैप्टर, सो दैट पार्ट विल बी ऑल्सो कवर्ड हियर।
और इसी के साथ में और कुछ एप्लीकेशंस एडीए डिफिशियंसी जीन थेरेपी में आ जाएंगी, वैक्सीन कैसे बनाते, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उनके यूजेस, उनके एप्लीकेशन। लास्ट में आपको डील करने का इसमें बायो इथिकल इश्यूज, बायो इथिक्स वगैरह, बायो पायरेसी, इनके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है वो पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस एंड द इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके लिए आज इतना ही। We will start with the application, first application of biotechnology, and we will produce the crop, that is your BT cotton, and we will see how it can be also used for production of a nematode resistant crop in our next lecture.